नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, पांचों कोषों की इस कड़ी में हमने पिछले वीडियो में विज्ञानमय कोष का जिक्र किया। इससे पहले हम लोग अन्नमय कोष को लेके, प्राणमय कोष को लेके और मनोमय कोष को लेके हमने वीडियो बनाई। आपने सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे सबसे अंतिम कोष यानी आनंदमय कोष का। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहता है, क्योंकि आनंद ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी नियामत है जो हर इंसान को परमात्मा देकर तो भेजता है, लेकिन हम इस संसार के अंदर इतना उलझ जाते हैं, अपने लालच लोभ के बस में इतना हो जाते हैं कि उस आनंद को भूल जाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत साधु महात्माओं को देखा होगा, वो उनके पास कोई आय का साधन नहीं होता। वो रोटी मिली तो भी ठीक है, भोजन नहीं मिला तो भी ठीक है, वो अपने जीवन में एक आनंद बना के रखते हैं। वो हमेशा आपको खुश मिलेंगे, यानी उन्हें अंतरात्मिक खुशी होती है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आनंदमय कोष को ये मान के चलिए कि आनंदमय कोष जो है वो आत्मा के सबसे नज़दीक का कोष है, यानी आवरण है, और इसे आत्मा का आवरण भी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, किसी स्थान पे जाके आपका मन इतना खुश हो जाता है कि आपके अंदर से आवाज़ आती है कि भाई मेरी आत्मा प्रसन्न हो। यानी कई बार आप ऐसा भोजन भी करते हैं तो भी आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, यानी जो अंदर से खुशी निकले उसे आनंद कहते हैं। दोस्तों, आनंदमय कोष का जो सही समय होता है इंसान के अंदर, वो यौवन अवस्था होती है। वो भी लगभग 15 से लेके और 21 साल तक। इस उम्र के अंदर जो बच्चा है वो जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, और उसमें परमात्मा इस तरह के एक ये मान के चलिए कि ऐसी प्रवृत्ति परमात्मा उसकी बना के रखता है कि उसे नई नई चीज़ों को देखने में आनंद मिलता है, घूमने में आनंद मिलता है, म्यूजिक सुनने में आनंद मिलता है। यानी उसका मन जो है एकदम अंदर से खुश हो जाता है एक नई चीज़ को देख के, क्योंकि वो सही व्यक्त होता है आनंदमय कोष को अपने डेवलप करने का, उसकी उन्नति करने का। दोस्तों, गुरुकुल में तो पहले इस चीज़ के लिए विशेष क्लासें लगाई जाती थी कि बच्चे के मन में असल में है क्या चीज़, वो किस कला में जाना चाहता है, किस कला का निपुण है, या वो जीवन में क्या करना चाहता है, इसमें विशेष ध्यान रखा जाता था। लेकिन आजकल का जो है समय वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आजकल माँ बाप बच्चे की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसे चलाते हैं। इससे बच्चे का आनंदमय कोष तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, बल्कि उसके जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाता है। कई बार बच्चा बनना तो चाहता है एक पेंटर, लेकिन आप उसे चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, आप इंजीनियर बनो। एक बच्चा बनना तो चाहता है डॉक्टर, लेकिन आप कहते नहीं जी आपको सरकारी नौकरी ही करनी। यानी उसके विपरीत जिसका उसमें आनंद है, जिसमें उसकी इच्छा है, उसके हटा के आप उसको दूसरी ओर लगा देते हो। तो इससे उस बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आनंदमय कोष का यही होता है कि बच्चे का यही देख के कि ये बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, या इस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस चीज़ में कामयाब हो सकता है, उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए, उसी के अनुसार उसको चलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आनंदमय कोष की, कि आनंदमय कोष जो है हम लोग इसकी साधना कैसे करें, ये कैसे एक्टिव होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, आनंदमय कोष को लगभग 6 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग, द्वितीय, इसके मतलब ये मानिए कि 6 विभाग किए गए हैं। प्रथम विभाग, द्वितीय विभाग, तृतीय विभाग, तो चतुर्थ, पंचम और छठ विभाग। पहले विभाग के अंदर जो ब्रह्मा को रखा गया है,
कि पहला विभाग जो है ब्रह्मा के पास है, वो ब्रह्मा का विभाग है। दूसरे में हमारी सूक्ष्म प्रकृति आती है, ये हमारा द्वितीय विभाग का एक पार्ट है। और तृतीय में आती है हमारे सूक्ष्म प्राण, जो सूक्ष्म हमारे शरीर में प्राण काम करता है, वो तृतीय विभाग में है। और चतुर्थ में है अहंकार को स्थान दिया गया है। और पंचम में हमारा चित्तमंडल। और जो छठा विभाग है, षष्ठम विभाग जो है, वो आत्मा का है। यानी 6 विभागों में इसे बांटा गया है। अब आत्म कोश की साधना कैसे करें? आत्म कोश को हम लोग 6 तरीके से ठीक रख सकते हैं, यानी इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आत्मा को हमें शोक रहित रखना पड़ेगा। दूसरे में हमें हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। तीसरे में हमें आत्म निरीक्षण यानी आत्म संस्कार करना पड़ेगा। और 5वें में आसन सिद्धि और 6ठे में प्राणायाम सिद्धि। तो दोस्तों, इनको आप सिद्ध करके अपने आनंदमय कोश को एकदम सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अब दोस्तों, आत्म का शोक कैसे दूर होता है? आपने महाभारत में भी देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में जब अर्जुन को युद्ध के समय अपने परिवारजनों के प्रति मोह जाग जाता है और ये अपने भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, मैं अपने स्वजनों को, अपने परिवार को मारकर किसका पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, और इसको लेके वो अपने हथियार भी गिर देता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण से समझाते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो आपके सामने खड़े हुए हैं कि इनकी मृत्यु जो है निश्चित है, और ऐसा नहीं है कि हमारी भी मृत्यु भी नहीं होगी या आपकी नहीं होगी। आपको दुख इसलिए हो कि कोई आदमी मरने वाला नहीं है, उसे आपने मार दिया, तब तो आपका शोक जो है, दुख जो है, वो जरूरी है। लेकिन ये जो आत्मा है, आत्मा को तो कोई जला नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। इसका तो आत्मा का तो किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान कोई चीज़ कर ही नहीं सकती। तो ये तो आत्माएं जो है इस संसार में ऐसी आती जाती हैं। ये शरीर को समाप्त होना ही होता है, वो चाहे शरीर आपका है चाहे आपके परिवार के लोगों का है, इसे तो एक दिन समाप्त होना ही है। तो इसका शोक मत कर। तो इस चीज़ का ज्ञान दे के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस शोक से बाहर निकाला। यानी आपको भी अपने अगर आनंद चाहिए तो आपको सुख दुख यानी मोह से थोड़ा अपना जो डिफरेंस है वो बना के रखना पड़ेगा। यानी सुख से आपको दूर रहना पड़ेगा। यानी आपको मन की आपकी स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी कि ऐसी चीज़ों को देख के आपको ना ज़्यादा दुख हो और ना ही ज़्यादा खुशी हो। तो ये आपकी आत्मा का शोक जो है इस तरीके से आप दूर कर सकते हैं। दूसरा है हिंसा का त्याग। देखिए दोस्तों, हिंसा का त्याग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आनंदमय कोश के लिए। दोस्तों, हिंसा ही वो जड़ है जो आपके आनंद को खराब कर सकती है। ये मान के चलिए कि सबसे बड़े तो हिंसा जो है वो प्रेम की दुश्मन होती है। जब तक आपके मन में हिंसा रहेगी तब तक आप प्रेम कभी किसी से कर ही नहीं सकते। और जब आपके मन में प्रेम होगा तो फिर हिंसा से आपको एकदम नफरत हो जाएगी, फिर आप हिंसा से दूर रहेंगे। यानी हिंसा का आपके जीवन में कोई स्थान होना चाहिए। यानी आपको ऐसे कार्य को त्यागना चाहिए जिसमें आपको ये लगे कि यार ये मुझसे किसी का जो जीवन है वो खराब हो रहा है या मैं किसी के प्राण हर रहा हूँ। तो हिंसा आपको एकदम अपने जीवन से निकालनी पड़ेगी और प्रेम को ज़्यादा जगह अपने शरीर के अंदर जगह देनी पड़ेगी। तो ये दूसरे तरह से आप अपने आनंदमय कोश को बैलेंस कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। इसके बाद है आत्म निरीक्षण, आत्म संस्कार। देखिए दोस्तों, आत्म निरीक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है आनंदमय कोश को बैलेंस करने के लिए। इस आत्म निरीक्षण करना कैसे है? आपने दिन में जितने भी कार्य किए, आप शाम को या सुबह उठते ही पिछले दिन के कार्य जो हैं उनका लगभग 1 घंटे विश्लेषण कीजिए कि मैंने क्या गलत किया और क्या ठीक किया। यानी जो गलत काम मुझसे हुआ ये मैंने क्यों किया, और ठीक काम
जो मैंने किया उसके क्या परिणाम निकले। तो इसका निरीक्षण जो है आप अवश्य कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके हाथों से जो अचानक गलत काम हो जाते हैं वो छूटने लगेंगे और आपका मन जो है वो केवल और केवल उन्हीं कार्यों में लगेगा जो कार्य जो है इस समाज के लिए ठीक है और ये समाज में उन कार्यों से उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये आपको बहुत जल्द आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की कि आप हिंसा की प्रवृत्ति छोड़ के जो एक प्रेम के मार्ग पर चलने लगेंगे, अगर आप अपने इस हिंसा के रास्ते को छोड़ देते हैं तो आपका आनंदमय कोष जो है वो एकदम तरक्की करने लगेगा। उसके बाद जो है आपका आत्म निरीक्षण में मैंने बताया कि आपका आत्म निरीक्षण जो है इससे बैलेंस होगा। और उसके बाद है आसन सिद्धि। देखिए दोस्तों, आसन सिद्धि से आपके अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है, यानी एक भाग दौड़ की स्थिति बन रहती है, उसमें स्थिरता आएगी। क्योंकि आसन सिद्धि से ही आपके मन में ठहराव आता है। आपके मन में जब ठहराव आएगा तभी आप उस द्वंद्व से बाहर निकल सकते हैं, जो हार जीत का, आगे निकलने की होड़ का, एक दूसरे से को नीचा दिखाने के होड़ में जो आप सारा दिन लगे रहते हैं। तो आप इसे केवल उनके एक ही चीज़ है, वो है आपकी आसन की सिद्धि। आसन की सिद्धि से ही मन स्थिर करके आप लोभ लालच काम क्रोध से बच सकते हैं। यही रास्ता है कि आप अपने आसन को सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद जो है प्राणायाम सिद्धि। देखिए दोस्तों, प्राणायाम जो है आपके सूक्ष्म जो आपका प्राण जो है, प्राण के पर कंट्रोल का एक बहुत बड़ा साधन है, जो आपका वो प्राणमय सिद्धि है। इससे आपकी इसको नाड़ी शोधन भी की है कि आपका नाड़ी शोधन भी इससे होता है। आपके शरीर के बहुत सारे विकार दूर होते हैं अगर आप अपना प्राणायाम की आप सिद्धि कर लेते हैं, यानी प्राणायाम को आप सिद्ध कर लेते हैं। तो ये भी आपके आनंदमय कोष में एक बड़ी तरक्की लेके आएगा। तो प्राणायाम जरूर कीजिए। प्राणायाम से आपकी नाड़ी शोधन के साथ साथ आपके शरीर के वो विकार भी दूर होंगे जो आपके आत्मा के लिए ठीक नहीं है या आपकी आत्मा के लिए शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों, इस पे भी आप जरूर काम कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, प्रतिहार जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इंद्रियों में को कंट्रोल करने का एक ही साधन है कि आप प्रत्याहार के प्रति आप बिल्कुल सचेत रहिए। इसी से आपकी इंद्रियां कंट्रोल होंगी और इंद्रियां जिसके बस में हैं तो वो तो आनंदमय कोष के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहता है। इसमें आप ये मान के चलिए कि धारणा है, ध्यान है, सिद्धियां हैं, ये सारी की सारी प्रत्याहार के अंदर आ जाती हैं कि आपके मन में क्या धारणा है, क्या ध्यान में आपको क्या करना है, ये सारे के सारे के अंदर ये इसमें कंट्रोल करती है। तो अगर आपको इंद्रियों को अपने बस में करना है तो प्रत्याहार पे भी अपना जो एकदम कंट्रोल रखिए, उसे आप बिल्कुल शुद्ध रखिए। तो आनंदमय कोष के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आनंदमय कोष के लिए ही हमने इस धरती पे जन्म लिया है। क्योंकि आनंदमय कोष अगर हमारा ठीक है तो ही हम इस संसार से बिल्कुल सुखी जा सकते हैं और अपनी आत्मा को भी शुद्ध रख सकते हैं। और जिस काम के लिए, जिस धर्म और किस मोक्ष के लिए आपने जन्म लिया है, तो उसमें भी आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप अपने आनंदमय कोष को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। दोस्तों, आनंद हर जगह है, हर चीज़ में आनंद है। बस आपको इन चीज़ों को, जो मैंने चीज़ें बताई, इनको बैलेंस करके आप कहीं भी आनंद उठा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो ही आपको आनंद मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फ़कीर अपने तरह का आनंद में जीता है और एक अमीर अपने तरह के आनंद में जीता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि इंसान को परमात्मा जब बच्चा अपने पैदा होगा वो देखा होगा कितना खुश होता है, प्रफुल्लित होता है। वो जब भी देखोगे आपको बड़ा खुश मिलेगा, बल्कि एक बच्चा ही पूरे परिवार को बिल्कुल खुश रखता है। सारा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है क्योंकि वहाँ से उसको आनंद मिलता है। अब इतना ही नहीं, अब इंसान के बच्चे क्या बात लगाते, अगर अपने घर में कोई पेट या डॉग वगैरह भी रखा हुआ है, कोई कुत्ता वगैरह भी पाल रखा है, पूरा परिवार उसी के
साथ ही आनंद ढूंढ लेता है और उस कुत्ते को भी उस परिवार के साथ आनंद मिलता है। तो दोस्तों, आनंद हर जगह है, बस आपको उसे ढूंढना है, और वो है आनंद तभी मिलेगा जब आपके मन की स्थिरता हो। स्थिरता के लिए आपको क्या क्या करना है मैंने इस वीडियो में बताया। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। और तो इसी के साथ इस कड़ी का समापन करते हैं। हम अगले वीडियो में किसी नई कड़ी के साथ मिलेंगे, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। ध्यान और ज्ञान की बातें हैं, आपके काम आएंगी। अगर बोलने में या किसी शब्द में कोई त्रुटि हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो सभी दोस्तों को का दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार।